एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, हाथी, बंदर, भालू, लोमड़ी, गिलहरी और कई रंग बिरंगे पक्षी वहां खुशी से अपना जीवन बिताते थे। जंगल में चारों ओर शांति और खुशहाली थी। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक शक्तिशाली शेर आकर रहने लगा। उसका नाम था शेर सिंह। वह बहुत ही बलवान था। उसकी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े जानवर भी कांप जाते थे। अरे लोमड़ी बहन, ये तो शेर सिंह की दहाड़ है। ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अब हम लोग कहाँ जाकर छिपेंगे? शुरुआत में शेर सिंह केवल अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता था, इसलिए किसी को उससे विशेष परेशानी नहीं थी। समय बीतता गया और शेर सिंह को अपनी ताकत का घमंड होने लगा और वह जरूरत से ज्यादा शिकार करने लगा। कभी मनोरंजन के लिए जानवरों को दौड़ाता, कभी किसी को बेवजह डरा देता। पूरे जंगल में उसका डर फैलने लगा। एक दिन उसने जंगल के बीचों बीच खड़े होकर जोरदार दहाड़ लगाई। सुनो जंगल के सभी जानवरों, आज से इस जंगल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं जंगल का राजा हूं। हर दिन एक जानवर स्वयं मेरे भोजन के लिए मेरे पास आएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे जंगल में घूमकर जितने जानवर मिलेंगे सबको मार डालूंगा। यह सुनकर सभी जानवर घबरा गए। वह जानते थे कि शेर अपनी बात को सच कर सकता है। उस रात जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण और अन्य जानवर वहां इकट्ठे हुए। हाथी ने कहा, सुनो सब लोग, अगर हम लोग कोई उपाय नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। क्यों ना हम सब मिलकर शेर की गुफा में घुसकर चोरी से उसे मार डालते हैं। गजराज जी, ये लोमड़ी सही कह रही है। हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग मिलकर शेर सिंह को मार डालते हैं, यही सही रहेगा। गजराज जी, ये भालू सही कह रहा है। अगर हमें जिंदा रहना है तो शेर सिंह को मरना ही पड़ेगा। शेर सिंह बहुत ताकतवर है। हम सब मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हम लोगों को कुछ और सोचना होगा। काफी चर्चा के बाद सभी ने तय किया कि रोज एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाएगा ताकि बाकी जानवर सुरक्षित रह सके। अगले दिन से यही नियम शुरू हो गया। रोज एक जानवर शेर के पास जाता और वापस लौटकर नहीं आता। दिन बीतते गए, जंगल का माहौल दुख और डर से भर गया। एक दिन खरगोशों की बारी आई। सभी खरगोश बहुत दुखी थे। उनमें एक छोटा लेकिन बुद्धिमान खरगोश था जिसका नाम चिंकू था। जब उसका नाम चुना गया, बेटा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं अकेले तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? माँ, रोइए मत। शायद आज इस समस्या का अंत हो जाए। माँ ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम क्या करने वाले हो बेटा, मुझे भी बताओ। ताकत हमेशा नहीं जीतती, कभी कभी बुद्धि भी चमत्कार कर देती है। अगली सुबह चीकू शेर के पास जाने के लिए निकला, लेकिन वह जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते में वह सोच रहा था कि
शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। चलते चलते उसे जंगल के पुराने हिस्से में एक गहरा कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। तभी उसके मन में एक शानदार योजना आई। अब समझ गया कि क्या करना है। शेर के चंगुल से पूरे जंगल को कैसे बचाना है। उसके बाद वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। उधर शेर सिंह भूख से परेशान हो रहा था। बार बार वह गुस्से में दहाड़ रहा था। आज मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? तभी चीकू वहां पहुंचा। उसे देखकर शेर का गुस्सा और बढ़ गया। इतनी देर और ऊपर से इतना छोटा खरगोश, मेरी भूख का मजाक बना रहे हो क्या? चीकू डरने का नाटक करते हुए बोला। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक तो इतनी देर से आया है और बोल रहे हो मेरी गलती नहीं है। महाराज, आज हम 6 खरगोश आपके भोजन के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। दूसरा शेर? मेरे रहते हुए इस जंगल में ऐसा कैसे हो सकता है? शेर सिंह की आंखें लाल हो गई। वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। उसने 5 खरगोशों को खा लिया और मुझे आपके पास संदेश देने भेजा। शेर क्रोध में कांप उठा। उसने ऐसा कहा? उसने मुझे ललकारा है, शेर सिंह को? जी महाराज, उसने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो उसके पास आकर मुकाबला करें। अब शेर सिंह का घमंड पूरी तरह भड़क चुका था। उसने मुझे ऐसा कहा? चलो, अभी मुझे उसके पास ले चलो। चीकू ने सिर झुकाया और आगे आगे चलने लगा। कुछ देर बाद वे उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। महाराज, वो शेर इसी किले में छिपा हुआ है। शेर ने आश्चर्य से पूछा। कहाँ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज, किले में झांकिए। शेर कुएं के किनारे गया और अंदर देखा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन गुस्से में शेर समझ नहीं पाया कि यह उसकी छाया है। उसे लगा कि सचमुच कोई दूसरा शेर नीचे मौजूद है। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। कुएं के अंदर से गूंज वापस आई। शेर को यकीन हो गया कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। उसने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। अगले ही पल वह सीधे कुएं के पानी में गिर गया। वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। चीकू कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उधर सभी जानवर चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि अब तक चीकू भी शेर का भोजन बन चुका होगा, लेकिन तभी उन्होंने दूर से चीकू को दौड़ते हुए आते देखा। अरे वाह, क्या बात है, चिंकू वापस आ गया। सभी हैरान रह गए। सभी उसके आसपास इकट्ठा हो गए। चीकू ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। जैसे ही जानवरों को पता चला कि शेर मर चुका है, पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवरों ने मिलकर उत्साह मनाया। हाथी ने कहा, आज से चिंकू हमारे जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कहलाएगा। भालू बोला, इसने हमें डर और गुलामी से मुक्त कर दिया है। बंदर ने कहा, आज साबित हो गया कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है, बस उसको इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद जंगल फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया।
अब कोई किसी को डराता नहीं था। चीकू पहले की तरह साधारण जीवन जीता रहा। उसे अपने साहस और बुद्धि पर कभी घमंड नहीं आया। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा, जब तुम शेर के सामने गए थे तब क्या तुम्हें डर नहीं लगा था? डर तो लगा था माँ, लेकिन अगर हम डर कर बैठ जाएं तो समस्या कभी खत्म नहीं होती। समझदारी से काम लेना ही असली बहादुरी है। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों ने उसकी प्रशंसा की और इसी तरह चतुर खरगोश की समझदारी ने पूरे जंगल को बचा लिया।